दोस्तों, IITian बाबा अभय सिंह जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इन्होंने एक सफल करियर को छोड़कर आध्यात्मिक मार्ग अपनाया था। अभय सिंह ने प्रयागराज महाकुंभ में वायरल वीडियो के बाद प्रसिद्धि प्राप्त की। जी, IIT मुंबई से एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया ना मैंने। IIT मुंबई से? हाँ। जिसमें उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग के छात्र होने और शांति की खोज में सब कुछ त्यागने की बात कही थी। इस अवस्था में कैसे प्राप्त हुए? ये अवस्था तो सबसे बेस्ट अवस्था है। ज्ञान के पीछे चलते जाओ, कहाँ जाओगे? यहीं पे आओगे। ये निकले थे सुख और शांति की खोज में, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए प्रसिद्धि मिलने के बाद वही मोहमाया जिससे ये बाहर आए थे उसी में दोबारा फंसते जा रहे हैं। अभय सिंह एक जटिल व्यक्तित्व हैं। विवादास्पद बयानों ने उन्हें सुर्खियों में ला दिया है। कुछ लोग उन्हें सच्चा साधु मानते हैं, जबकि अन्य उन्हें पाखंडी समझते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वे सच में मोक्ष की ओर बढ़ भी रहे हैं। इन्होंने IIT से पढ़ाई करने के बाद संन्यास का मार्ग चुना और मोक्ष की तलाश में निकल पड़े। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या सच में ये मोक्ष की ओर बढ़ रहे हैं या फिर प्रसिद्धि की चकाचौंध में खोते जा रहे हैं। आज के समय में अधिकतर लोगों को लगता है कि मोक्ष पाने के लिए घोर साधनाएं करनी होंगी, लेकिन अगर हम आपको बताएं कि मोक्ष पाना बहुत ही आसान कार्य है तो आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। सुनिए संत रामपाल जी महाराज इस विषय पर क्या बता रहे हैं। हम परमात्मा को ना पहचान कर भटक रहे हैं। नहीं तो इतना आसान है मोक्ष, इससे आसान वस्तु है कोई नहीं, और इससे आसान कोई काम नहीं। जैसे रोटी खाना बनाती है बहनें, बेटियां, माताएं, और कितना जुगाड़ जोड़ती है। अब गिनती भी ना हो, इतने आइटम इकट्ठे करने पड़ते हैं। परात है, किधर फिर तवा, चूल्हा, लकड़ी, तेल है, और फिर कटोरा, फिर चम्मच, फिर नमक, मिर्च, नरी आइटम इकट्ठी करके, और फिर आटा बनाना, फिर सब्जी काटना, छौंक लाना है। और इसी गर्मी हो चाहे सर्दी, उसमें वो चाहे वर्षा हो। अब तो कुछ एक गैस के चूल्हे चाले हो गए। नहीं, पहले तो लकड़ियाँ जलाया करते थे, और अब भी जलाते हैं। 90% लोग लकड़ियों से ही खाना बनाते। तो गिल्ली हो जाए वर्षा के दिनों में, वो दड़ के देना, फू फू आँख लाल हो जाए, और फिर भी बना के छोड़ दें हम। और परमात्मा के भजन में कुछ भी तो ना, जीभ भी ना लानी, अरियो ना होता हमारे थे, देख के खोटे लाग रहे। जीवा भी नहीं हलानी, बिना जीभ के सिमरण दे दिया मालिक ने। सांस तो आवेगा तुम्हें, लेट के ले लो, बैठ के ले लो, चलते लो, वो सिमरण करो। और ये प्रथम मंत्र है, इसका जाप भी मानसिक करो, मौखिक नहीं करना। तो मौखिक तो जैसे अलग बैठे हो अकेले कर लो, नहीं मानसिक करो इसको। तो इस तरह इसमें कुछ भी ठाके ना लेना, और ना कोई जुगाड़ जोड़ना, और यूँ भी ना कर सकते फिर हमारे जैसे नालायक नहीं, फिर हम किसे भगत है। तो कहने का भाव ये है कि ये सबसे आसान है मोक्ष पाना। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि संत रामपाल जी महाराज किन मंत्रों की बात कर रहे हैं, तो देखिए आगे की वीडियो। किसी भी धर्म के धर्म गुरुओं के पास विश्व कल्याण का तथा पूर्ण मोक्ष मार्ग का यथार्थ भक्ति का 12 अक्षर मंत्र नहीं है। केवल संत रामपाल जी महाराज ही विश्व में एकमात्र ऐसे संत हैं जो विश्व के संपूर्ण मानव समाज के लिए सभी धर्म ग्रंथों में प्रमाणित भक्ति को पूरे मानव समाज के लिए दे रहे हैं। इसी भक्ति से संपूर्ण मानव समाज का कल्याण हो सकता है। जैसे कबीर जी ने सभी धर्मों की पुण्य आत्माओं को ये सत भक्ति देकर मोक्ष प्रदान किया था, ठीक वैसे ही आज संत रामपाल जी महाराज हर धर्म के धार्मिक लोगों को ये यथार्थ भक्ति प्रदान करके मोक्ष का अधिकारी बना रहे हैं। ये पंचदेव समान रूप से विश्व के सभी प्राणियों के शरीर में बने इन कमलों में विद्यमान हैं। इन पंचदेव को प्रसन्न करने का तथा पूर्ण लाभ प्राप्त करने का ये एकमात्र 12 अक्षर मंत्र है जो जाप करने का है। संत रामपाल जी महाराज इस 12 अक्षर मंत्र का जाप दिन में कम से कम 108 बार अपने शिष्यों को जपने का निर्देश देते हैं, जो विश्व में केवल एकमात्र संत रामपाल जी महाराज ही दे रहे हैं। संपूर्ण विश्व के प्राणी इस 12 अक्षर मंत्र की जब साधना करेंगे तो चारों ओर खुशहाली और भाईचारा कायम होगा। पूरा विश्व एक हो जाएगा और आदि सनातन धर्म पूरे विश्व में प्रतिष्ठित हो जाएगा। सभी मानवों के जीवन से दुख हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा।
क्योंकि इस द्वादश अक्षर मंत्र में इन पंचदेवों की शक्ति सामूहिक रूप से कार्य करती है। संत रामपाल जी महाराज के अथक प्रयासों से ये शास्त्र प्रमाणित ज्ञान तेजी से विश्व में फैल रहा है। आदि सनातनी पूजा के प्रथम चरण की ये भक्ति पंचदेव से मिलने वाले लाभों को प्रदान करने वाली है तथा संपूर्ण भक्त समाज के लिए संजीवनी है। आदि सनातनी पूजा के 3 चरण होते हैं। प्रथम चरण की साधना में इन पंचदेव की साधना के मंत्र होते हैं। उसके बाद दूसरे चरण की साधना, जो कि सनातनी पूजा भी कहलाती है, इसके मंत्र होते हैं ओम तत्। यहाँ तत् सांकेतिक मंत्र है। उसके बाद तीसरे चरण की साधना आदि सनातनी पूजा कहलाती है। इसके मंत्र होते हैं ओम तत्सत। यहाँ तत् और सत सांकेतिक हैं। भक्ति साधना के इन 3 चरणों को आप इस प्रकार समझें, जैसे प्रथम चरण की साधना, जो कि पंचदेव पूजा है, उसको आप प्राथमिक शिक्षा जाने, अर्थात 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई जाने, जिसके पढ़ने से आपको आपके जीवन में केवल आंशिक लाभ प्राप्त होते हैं। लेकिन प्रथम चरण की ये साधना भक्ति मार्ग में बेहद महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी किए बिना 10वीं 12वीं तक की पढ़ाई नहीं की जा सकती, इसी प्रकार प्रथम चरण की ये पंचदेव साधना किए बिना दूसरे व तीसरे चरण की साधना नहीं की जा सकती। दूसरे चरण की साधना, जो कि सनातनी पूजा है, ये गीता अध्याय 15 के श्लोक 16 में बताए क्षर और अक्षर पुरुष की पूजा है। इसको आप उच्च शिक्षा, अर्थात इसको आप 10वीं तक की कक्षा की पढ़ाई जाने, जो आपको प्राथमिक शिक्षा से कुछ ज्यादा लाभ देती है। तीसरे चरण की साधना, जो कि आदि सनातनी पूजा है, गीता जी अध्याय 17 के श्लोक 23 में भी इसका वर्णन है। ये गीता अध्याय 8 के श्लोक 3 में बताए परम अक्षर ब्रह्म की पूजा है। इसको आप सर्वोच्च शिक्षा जाने, जो कि आपको सब सुख और लाभ प्राप्त करवाती है। दर्शकों, केवल संत रामपाल जी महाराज ही आध्यात्मिक मार्ग की भक्ति साधना इस प्रकार 3 चरण में पूरी करते हैं। दोस्तों, मोक्ष प्राप्ति के सही मंत्र केवल संत रामपाल जी महाराज के पास हैं। सभी प्रमाणित संतों ने पंचदेव साधना के इन्हीं मंत्रों का जाप किया जो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं। पंचदेव साधना के लिए द्वादश अक्षर मंत्र मनुष्य के कल्याण के लिए अति आवश्यक है। मोक्ष प्राप्ति की सर्वश्रेष्ठ विधि यही है, इसे संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं। यही विधि कबीर परमात्मा जी ने अपने शिष्यों धर्मदास जी, गरीबदास जी, बाबा नानक जी और अन्य महापुरुषों को बताई थी। यही विधि अपनाने से उन सभी महापुरुषों का मोक्ष हुआ था। दोस्तों, केवल संन्यास लेना ही मोक्ष प्राप्त करने का साधन नहीं है, बल्कि सही गुरु से दीक्षित होकर शास्त्रानुसार साधना करना ही मोक्ष की सच्ची राह है। अगर आप भी सच्चे मोक्ष मार्ग को पूरी तरह से समझना चाहते हैं तो संत रामपाल जी महाराज के सत्संग अवश्य सुनें। संत रामपाल जी महाराज YouTube चैनल पर सत्संग उपलब्ध हैं। धन्यवाद।